हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। जग से मोर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। साहसशील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपो में कर दे। संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा फिर घर घर भर दे। हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मुख्य मति दे। अतिथि और विशिष्ट अतिथि जुड़ चुके हैं। अम्ब विमल मति दे। अम्ब विमल मति दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना नेश्री जी। आपकी सरस्वती वंदना से ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है, इसलिए ये और भी सुंदर कार्यक्रम हो जाता है। माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। इतनी सुंदर आप सरस्वती वंदना करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय। उन दोनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस पटल पर कि आप अपने बच्चों के लिए समय दिया, हमारे पास संसद के बच्चों के लिए, उसके हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। चलिए यशिका जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण के लिए श्रीमती फरहतुन्निसा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी। बहुत बहुत आभार यशिका, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं श्रीमती फरहतुन्निसा खान, मेरी ओर से सभी को नमस्कार। ये बाल संसद की 305 और 50वीं आभासी संगोष्ठी है और ये मैं राष्ट्रीय से प्रभारी बाल संसद विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस आभासी संगोष्ठी में मंच पर आसीन और मंच की शोभा बढ़ा रहे और सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने वाले हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सर का इस संगोष्ठी में बहुत ही हृदय से स्वागत, अभिनंदन। और विश्व हिंदी सेवा संस्थान प्रयागराज के सचिव महोदय जो कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपनी व्यस्तता के में से भी अपना समय निकाल कर छोटे छोटे बच्चों को समय देते हैं। तो आदरणीय श्रीमान गोकुलेश्वर द्विवेदी जी सर का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सर एक प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम करते हैं, इस कार्यक्रम करते हैं इस मंच पर, तो सभी बच्चे में नया उमंग, नया जोश भर जाता है, तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो सर का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमान सरदार सिंह सर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैंने सर से कहा, उन्होंने समय निकाला इस मंच के लिए, तो बहुत बहुत स्वागत है सर का।
और अ, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सिरोंज और ज़िला विदिशा में राज्य स्तरीय खेल हो रहे हैं फुटबॉल। उसमें सर की भी ड्यूटी है, आदरणीय सर की, और मेरी भी ड्यूटी है, लेकिन वो इस मंच के लिए समय निकाल रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। और इस मंच पर विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उत्कृष्ट शर्मा उपस्थित हैं। तो उत्कृष्ट शर्मा सर का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वो बार बार इस मंच से जुड़े, और एक इसमें युवा संसद भी होती है, तो नेक्स्ट अगले माह आपको मैं कहूँगी कि उसमें ज़रूर आप भाग लें और विषय पर अपनी प्रस्तुति दें, तो बहुत अच्छा लगेगा, और इस मंच से जुड़े रहें तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस मंच पर आसीन हमारी बहुत ही प्रिय मैम डॉक्टर रश्मि चौबे, जो कि विश्व हिंदी साहित्य की प्रभारी हैं और बहुत सारे मंच पर अपनी उपस्थिति देती हैं, किंतु इस मंच को विशिष्ट तौर पर उपस्थिति देती हैं और इस मंच को सजाती हैं, संवारती हैं। तो मैम का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस मंच पर प्रभारी और सक्रिय रूप से संचालन करने वाली हमारी यशिका, छोटी सी बिटिया का, जो कि मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे ढंग से इसका संचालन करती हैं, तो बिटिया का बहुत ही हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बाल संसद सचिव प्यारी सी सौरभ त्रिपाठी, जो कि बहुत ही नृत्य करती हैं बहुत ही अच्छा, और फिर भी इस मंच को समय देती हैं, तो बिटिया का बहुत ही हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अपने मधुर कंठ से सरस्वती वंदना बहुत अच्छे से जब भी बाल संसद होती है तो वो प्रस्तुत करती हैं, और इस मंच पे पूरे समय बने रहती हैं। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में भी अपनी पूरी सहभागिता निभाती हैं, और इस मंच को पर बहुत अच्छा कार्य शुरू से कर रही हैं। तो नया श्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस मंच की प्राणवायु प्यारे प्यारे से बच्चे संजना शर्मा, रोशनी अहिरवार, राधिका राजपूत, शाहिद, सलमान, धानी यादव, जया, राशि, अंजलि, सौम्या, देवांशी, राधिका खरे, ओजस्वी, यशिका, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इस मंच पर जो भी गणमान्य नागरिक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी एक हमारे सहयोगी सर बघेल सर का फ़ोन आया था कि आप जो आज बाल संसद होगी तो हमें भी लिंक भेजिए, हम भी जुड़ेंगे। हमारी एक बालिका है, वो भी जुड़ना चाहती है, शायद 3 वर्ष की बालिका है, तो वो भी इस मंच पे जुड़ चुके हैं, तो सर का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अगले बार सर की बालिका का हम नाम बिल्कुल इस मंच पे देंगे, वो अपनी प्यारी सी प्रस्तुति देगी, तो बारंबार सर का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इस मंच पे और भी जितने भी गणमान्य व्यक्ति महान भाव जुड़े हुए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी को नमस्ते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है मैम। और यशिका, पूरे कार्यक्रम में वीडियो नहीं ऑन होगी क्या? मैम बीच में देखती हूँ, अभी बारिश है तो फिर बीच में शायद से फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। स्वागत है मैम आपका भी और यशिका का भी। जी। माता गुरु है, पिता भी गुरु है, विद्यालय का हर एक शिक्षक भी गुरु है। जिससे हमने कुछ सीखा वो हमारी हर शख्स गुरु है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी संजना शर्मा जी को, जो कि इंदौर से है। आज वो हमारे समक्ष शिक्षक दिवस पर गीत प्रस्तुत करेगी। आप सभी का धन्यवाद।
इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। मैं संजय शर्मा इंदौर से शिक्षक दिवस पर गीत गाने जा रही हूँ। बेटा थोड़ा सा माइक के पास आ जाओ, माइक के पास आ जाओ थोड़ा। ठीक। कहाँ चली गई? संजना लेफ्ट हो गई क्या ये? मैम 2 मिनट माइक थोड़ा अच्छा सा पास करना है। हाँ ठीक है, थोड़ी सीटी सी बज रही थी उसमें ना, जैसे ही आप तेज करें थी अपनी आवाज, इसलिए मैंने कहा। हाँ संजना बेटा, संजना शुरू कीजिए। कहाँ चले गए संजना? जी मैम 2 मिनट बस ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है। अच्छा आदरणीय गुप्तेश्वर उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योति यादव मैम जुड़ चुकी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अगर ज्यादा समय हो तो बेटा फिर बाद में दोबारा। अच्छा आ गई, आ गई, ठीक है, स्वागत है। इंदौर से संजना जी हैं ये, जी सुनाइए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
जन्म के दाता माता पिता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है, आप करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रोशनी अहिरवार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रोशनी, आप जुड़े हैं? रोशनी अहिरवार, रोशनी बेटा जुड़े हुए हो क्या? हाँ मैम, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते बेटा, सुनाइए सुनाइए। गुरुवर हैं बड़े महान, जो देते विद्या दान, करे सब उनका सम्मान। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, गुरु तो ज्ञान के सागर हैं। मालिक के जैसे बनके पौधों की तरह हमें पाला, माली के जैसे बनके पौधों की तरह हमें पाला। जब आई कोई मुसीबत तो उससे हमें निकाला, जिनके दम से हमने देखा, जिनके दम से हमने देखा ये दुनिया ये जहां। गुरुवर हैं बड़े महान, जो देते विद्या दान, कर सब उनका सम्मान। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, गुरु तो ज्ञान के सागर हैं। हम तो थे काले पत्थर, हमें गुरु ने ही चमकाया। विज्ञान किलो में तपाकर हमें सोना खरा बनाया। कोरे कागज जैसा मन था, कोरे कागज जैसा मन था, भर दिया है जिसमें ज्ञान। गुरुवर हैं बड़े महान, जो देते विद्या दान, कर सब उनका सम्मान। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, गुरुदेव के ही चरणों में है ये संसार समाया। ईश्वर ने खुद से ऊंचा गुरु का स्थान बताया। गुरुवर के समान गुरुवर है बड़े महान, जो देते विद्या दान, कर सब उनका सम्मान। गुरु तो ज्ञान के सागर हैं, गुरु तो ज्ञान के सागर हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
राधिका राजपूत को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। हाँ बेटा, हाँ घर पे आ गई। राधिका राजपूत, बताइए। हाँ बताइए। वीडियो राधिका ऑन कर लीजिए बेटा। हाँ, दीपेश के नाम से जुड़ी हाँ, हैं ये। राधिका, वीडियो ऑन हो जाए तो कर लीजिए आपका। फोटो आराध्या का, ठीक है। अगर माइक ऑन करिए। देखिए अगर ग्रुप पे आएगा तो मैं राधिका, आपको पर्सनली प्रस्तुति दीजिए अपनी, तेज आवाज में दीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं मैं कर दूंगी। और अगर नहीं आया ग्रुप में तो फिर वो फोटोग्राफर के जब आएंगे तब मैं शेयर। राधिका बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है राधिका, माइक ऑन कीजिए। नहीं, मैं जानती हूँ आराध्या बंसल ना, जो सबसे शुरुआत में जिस बच्चे से मिली थी, हाँ मैम। है ना। हाँ याद है। बोलिए, आने लगी आवाज, मैं बोलिए। अभी लिंक भेज रही हूँ। अगर मेरा मैं नाम लिंक भेज रही हूँ, अगर आप चाहो तो मैं हमारा कार्यक्रम भी देख सकते हो साथी मोबाइल। एकीकृत माध्यमिक शाला बेटी छात्र हूँ। मैं रामधारी भेज सिंह दिनकर पर एक गाना चाहती हूँ। जी बोलिए बेटा, आ रही है आवाज। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख की वो नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख भी मिले समुंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली बरसा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, संबंध कोई भी हो यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के जन निकले जाते रोज, छोटी छोटी खुशियों के जन निकले जाते हैं रोज जा, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आत हो भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आत हो भीतर तक छलनी हो जाए, बात कहे प्रिय बचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित
का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत रामधारी बढ़िया। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर की इन्होंने ये गीत हाँ, प्रस्तुत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत गहरा है गीत, लेकिन बहुत सुंदर आवाज में, बहुत अच्छे से। नेटवर्क नहीं होते गांव में, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी, प्रयास किया, तो बहुत सुंदर गीत सुनाया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राधिका खरे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राधिका खरे अपनी प्रस्तुति दें। राधिका खरे बेटा। राधिका खरे, राधिका आप खरे जी शायद दिखाई नहीं दे रही मैम, लगता है नहीं। आगे किसी और को बुला लो। यशिका, यशिका जी आप मुझे सुन पा रही हो? हाँ मैम। हाँ, अगले अगले सहभागी को बुलाइए। जी मैम। अब मैं ओजस्वी श्रीवास्तव को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। ओजस्वी श्रीवास्तव क्या कोई स्वर्ग से धार गए, तो वो इस बार अपनी प्रस्तुति देने के लिए क्षमा मांगी है उन्होंने, चलिए तो वो ही नहीं है अभी। किसी और को अगले बुला लीजिए प्रतिभागी बेटा। को बुलाइए। मैम दूसरे प्रतिभागी को बुला लूं? हाँ हाँ, हम वही कह रहे हैं, अपना सुनिए। अच्छा। हाँ, बुला लीजिए। ये कौन बच्चा अब है मैं जिसका माइक खुला हुआ है? बंद करें कृपया, यह कार्यक्रम में व्यवधान आ रहा है। अब जी मैं जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंजलि अहिरवार जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अंजलि अहिरवार। अंजलि राशि संध्या अपना प्रस्तुति दीजिए। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते बेटा जी। दीजिए, अपनी प्रस्तुति दीजिए। गुरुवर हमारे बड़े ही दयालु, हम पे वो कृपा करते सदा, भटके अगर हम राहें कभी, तो राहों का हमको देते पता। उन गुरुवर को है दिल से नमन, उन गुरुवर को है दिल से नमन, ना बना है ऐसा कागज जिसमें वो शब्द समाए, गुरु की महिमा का वर्णन कभी कोई ना कर पाए, ना बनी है कोई शायरी, ना कलम कोई बन पाए, गुरु की महिमा का वर्णन कभी कोई ना कर पाए। गुरु हमारे बड़े ही दयालु, हम पे वो कृपा करते सदा, भटके अगर हम राहें कभी, तो राहों का हमको देते पता। उन गुरुवर को है दिल से नमन, उन गुरुवर को है दिल से नमन, न बना है ऐसा कागज जिसमें वो शब्द समाए, गुरु की महिमा का वर्णन कभी कोई ना कर पाए, ना बनी है कोई शायरी,
ना कलम कोई बंदा कोई ना कर पाए, सींचा है हमको माली के जैसे, ज्ञानी के हमको ज्ञानी कर दिया है, कोई करता जो हमने कभी भी, आपने हमसे हमें माफ कर दिया है, आपका ये ना झुका पाए हम, आपका ये ना झुका पाए हम, ना बनाए ऐसा कागज जिसमें वो शब्द समाए, गुरु की महिमा का वर्णन कभी कोई ना कर पाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तीनों ने मिलके गाया, लेकिन बहुत सुंदर गाया। नेटवर्क नहीं थे, फिर भी आपने एक जगह इकट्ठा होकर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है बेटा, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। इस बार शायद सर कहीं व्यस्त हैं, तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की जिम्मेदारी। सम्मान स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम हेतु आदरणीय फरहतुन्निसा मैम को, जो कि इस कार्यक्रम को करवाएंगे, और मैं बच्चों के नाम लिखूंगी। जी स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत आभार मैम, आपने ये जिम्मेदारी मुझे दी। वो बात तो नहीं आएगी जो सर बहुत सुंदर से ये प्रस्तुति करते हैं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक प्रयास कर रहे हैं। जी धन्यवाद मैम, ये आपने कार्य मुझे सौंपा। जी देखिए, इस जो कार्यक्रम है इसका नियम है कि क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर आपको उसका प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर आपको आता हो तो आप हाथ ऊपर करिएगा। जिसका हाथ पहले ऊपर होगा उसी से उत्तर लिया जाएगा। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। हाँ, बच्चों से पहला अनुरोध है अपने अपने वीडियो खोल लें, जिससे हम उनके हाथ देख सकें, और क्योंकि यही व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिसका पहले होता है थोड़ा सा, कोई बाद में हाथ उठाता है, उसी में एक बच्चा जीत जाता है, एक थोड़ा नंबर कम रह जाता सभी है। बच्चे सभी बच्चे अपना अपने अपने वीडियो खोल वीडियो लें खोल लीजिए और प्रश्न सुनकर अपना हाथ ऊपर करें। जिसका पहले हाथ ऊपर होगा उसी से ही उत्तर पहले लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान आसान प्रश्न लेकर आई है इस श्री बार। ने हाथ उठाया है, और अरे इतना आसान प्रश्न है। हाँ बहुत आसान है, सभी बच्चे इसमें मेघा भाग और ले सुहानी सकते ने हैं। भी हाथ उठाया है। जी सबसे जी पहले नेत्री ने उठाया, लेकिन हाँ चलिए नेश्री दीजिए। अच्छा नेत्री इधर बताइए बेटा। 5 बताइए। सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मान लिए जाए। किसी को लग रहा हो कि ये गलत है, वो माइक हाँ खोले, बिल्कुल बताइए आप। वो माइक खोले। जी किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि नेत्री का उत्तर गलत है, वो माइक खोल के अपना उत्तर दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, लगता है सबको सही लग रहा है। चलिए ठीक, मान लेते हैं। सही है उत्तर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, किस महापुरुष के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इधर शायद प्रदीप संजना। कुमार के नाम से एक बच्ची जुड़ी हुई है, और महेश के नाम से और नेश्री। रंजना है, नेश्री है। जी प्रदीप कुमार के नाम से जो बच्ची जुड़ी हुई है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। कृपया अपना अच्छा, माइक खोलें और उत्तर दीजिए। हाँ उत्तर दीजिए। प्रदीप कुमार के नाम से जुड़े हैं। रोशनी सुहानी, जी सुहानी सो नाम से जुड़ी हुई है, वो उत्तर दीजिए। जी सुहानी। बताइए। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, अच्छा और अच्छा रंजना जी अच्छा। आप बताइए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उस पर जन्म दिवस पर मनाया जन्म दिवस जाता है। पर
उनके बिल्कुल, जन्म बिल्कुल दिवस सही। को मनाने के लिए लोग तैयार थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे नाम से नहीं बनाया जाए, ये दिवस शिक्षकों के नाम से इसीलिए प्रसिद्ध हुआ कि शिक्षक दिवस के नाम से इसको मनाया जाए। शिक्षक दिवस इतने मनाए महान जाएँ। थे हमारे डॉक्टर जी, जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राधा वो कृष्ण। उपराष्ट्रपति भी रहे और बाद में राष्ट्रपति भी रहे। उन्होंने जी, कहा बिल्कुल, कि जो बिल्कुल। शिक्षा है वो समाज की उन्नति के लिए और देश की उन्नति के लिए होना चाहिए। ऐसे विचार थे उनके। बहुत बढ़िया बेटा। जी मैम, जी, अगला प्रश्न। जी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ किसी बच्चे का हाँ, हाथ नहीं आ रहा है। हाँ, इसका आया नेश्री का और आधा आधा हाथ रंजना की। रंजना उठा रही है। नेश्री बताइए। हाँ, नयश्री आप बताइए। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 27 जी, सितंबर। देखो सही है। नेश्री आगे बढ़ती जा रही है। बच्चों, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी हो तब भी आप हाँ, अपना तो हाथ बता उठा दीजिए। सकते हैं। जैसे रंजना सबसे थोड़ा पहले आधा आधा बताइए। उठा रही थी, फिर उसके बाद उसने पूरा उठाया। यही अगर पहले उठा देती तो उसका नंबर भी आ सकता था। जी, इसलिए अगर बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। बहुत डाउट हो तो भी हाथ तो उठा दिया करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रश्न उत्तर गलत निकलेगा और क्या है। लेकिन भाग बस सबको लेना है ना। हाँ, उठाइए आप, हाँ हाँ, या तो सब गलत भाग या लीजिए। सही, तो सभी इसमें भाग लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। अगला प्रश्न है, हर एक जो भी जयंती ये बनाए जाते हैं, दिवस मनाए जाते हैं, उसकी कुछ ना कुछ थीम होती है। तो 2025 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि मैंने थोड़ा सा कठिन प्रश्न ले लिया, लेकिन अच्छा लेकिन लगा मुझे लेकिन इसलिए ले पता लिया होना मैंने। चाहिए, थोड़े से तो कठिन हाँ, प्रश्न क्या भी होने थीम है चाहिए। इसकी? जो बच्चे तैयारी करके आए होंगे उनके प्रतिवर्ष, लिए कठिन प्रश्न हाँ, भी जरूर। प्रतिवर्ष इसकी थीम होती है, तो इस वर्ष क्या हाँ, है? रीना रीना नाम से एक बच्ची है, उसने हाथ उठाया है। खोलिए बेटा माइक और बताइए। हाँ, बताइए। बोलिए बेटा, माइक खोल आवाज के नहीं आ उत्तर रही आपकी। दीजिए। बोलिए। क्या बोला आपने? ओजोन दिवस बोल रही है वो शायद। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रंजना भी कुछ बोलना चाह चलिए, रही है। रंजना बोलिए। हाँ, हाँ, बताइए। पर्यटन और सतत परिवर्तन। क्या बोला, एक बार दोबारा बोलिए बेटा। एक बार दोबारा बोल दीजिए। पर्यटन और सतत परिवर्तन। पर्यटन अच्छा, और सतर्क पर्यटन, ये कह रही है मैम। अच्छा, अच्छा। चलिए मैं बता देती हूँ। इसकी थीम इस बार रखी गई है समावेशी वृद्धि, यानी कि विभिन्न जो संस्कृतियाँ हैं उनके बीच संवाद हो, समझ हो और स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ पहुँचे। यानी जो पर्यटन होता है तो उससे जो संस्कृति का आदान प्रदान होता है और बीच में संवाद होता है, तो जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनको भी लाभ पहुँचता है। तो बहुत इस बढ़िया प्रश्न बार था मैम हाँ, आपका। जी, जी। तो इस बार इसका जो थीम इसी उस पर रखी गई है, समावेशी वृद्धि। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर पहुंचे। ठीक है, अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी का दूसरा नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी का दूसरा नाम क्या था? हाँ, हाथ ऊपर करिए। रंजना आधा आधा हाथ ऊपर करे हुए है। थोड़ा सा हिम्मत पूरा करती करूं या है। नहीं करूं? तो हाँ, आधे में हिम्मत ही आप करती माइक खोल के है। बताइए। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। मेघा नाम से बस, एक बस, बच्ची है, बस, बस। उसने भी जी, हाथ ऊपर बिल्कुल। किया हुआ है। वो भी अपना माइक खोल के उत्तर दें। मेघा नाम से जो जुड़ी हुई है बच्ची। सौम्या, मेघा हाँ, नाम है, सौम्या। सौम्या जी है। सौम्या उत्तर दीजिए। मैम, दादा भाई नौरोजी का दूसरा नाम था भारत का वयोवृद्ध पुरुष। भारत का वयोवृद्ध पुरुष। हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सही उत्तर दिया है आपने। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया जी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
अब दादा भाई नौरोजी पे ही ले लेते हैं दूसरा प्रश्न कि दादा भाई नौरोजी का जन्म कब हुआ? अच्छा, नयाश्री, नेश्री बताइए, चलिए बताइए नयाश्री, नेश्री। आपका ही नेश्री हाथ अपना ऊपर है। माइक खोलिए। 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। क्या, दोबारा बोलिए। 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था। 7 सही सितंबर उत्तर दिया। 1825। हाँ, सही उत्तर दिया है आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, राम धारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? रामधारी कब? सिंह दिनकर जी की बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं, आप लोगों ने पक्का एक आध तो हाँ, कोर्स में बहुत रही सुंदर, होगी। बहुत सुंदर। अब ये जो एक बिटिया ने गीत गाया है वो हाँ, इतना अच्छा है कि वो जीवन को छूता हुआ, तो जी बहुत अच्छी उनकी नेश्री कविताएं हैं, अपना गीत हाथ है। उठा रही है। सारे आंसर जी। नेश्री देगी क्या, सारे उत्तर? और बच्चे क्यों नहीं दे रहे? हाँ, अपना अपना कोशिश करिए, उन्होंने या तो बोल गलत दिया ही गलत है। होगा या सही होगा, दो चीजें होंगी। हाँ, वीडियो खोल तो लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा। और उसमें इतना मैम, बस। इज्जत का सवाल थोड़ी मैम ना हो मैं रहा है। बता दूं हाँ जी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं खोल हाँ, पाऊंगी। हाँ जी बताइए। मैम 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908। और कहाँ हुआ बेटा? शायद से सिमारिया नाम से कुछ था। मैम तुम बता। दीदी ये कहाँ पर है? हाँ नेश्री जी बताओ। अच्छा, हाँ नैसरी, आप बताइए। बिहार में है शायद से। हाँ, ये भी सही बताया। और बता, आप नैसरी आप पूरा बता दीजिए, सही बोला ये शिखा ने भी। मैम रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के जी। मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ये यूपी बोर्ड का, मैम इस बार 12th क्लास है हाँ, हमारी, तो बिल्कुल इस बार बिल्कुल। यूपी बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जीवन परिचय है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये याद था। बस नाम यशिका का लिखा जाएगा क्योंकि यशिका ने पहले बताया। हाँ, सही नेश्री उत्तर आपने भी दिया, सही उत्तर दिया। आपने ही बताया, बहुत अच्छे से बताया। यहाँ पर हमारे साथ एक आराध्या बंसल एक कार्यक्रम में जुड़ी हुई थी मेरे साथ बच्ची। लम्हे जी। जिंदगी का कार्यक्रम था जिसका अभी अभी आजकल मैं अभी कार्यक्रम से ही आई हूँ। तो वो वहां पर जी। वो बच्ची मिली थी और अभी उन्होंने भी आज इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया हुआ है, अभी जुड़ी है वो इस अच्छा, कार्यक्रम से। उनका हार्दिक अभिनंदन करती हार्दिक हूँ स्वागत है, आराध्या और बार बंसल। बार जुड़े हुए इस हाँ, बार बार इस मंच पे आए तो बिटिया का हार्दिक स्वागत है। आराध्या बंसल आज पहली बार जुड़ी हैं, अगली बार से वो चलिए शायद आराध्य कार्यक्रम में भाग बंसल, लेंगी। स्वागत है हर बेटा बार आपका। जुड़िएगा आप, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू अब सो अगला मच मैम। क्वेश्चन। जी जी, जी। धन्यवाद बोलते हैं, ये हिंदी का मंच है। अच्छा सॉरी अच्छा, मैम, धन्यवाद जी। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद। जी, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ी दिमाग की कसरत करवाया करो। और हम्म। ये सौम्या और नेश्री ने हाथ ऊपर किया है। सौम्या से पूछ लेते हैं सौम्या और पहले। नेहा। सौम्या ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था, सौम्या बताओ। चलिए सौम्या आप बताइए। मैम 16 सितंबर को। 16 सितंबर। जी, बिल्कुल, नया श्री ने भी कह दिया, हाँ सही दिया है तो ठीक है बेटा, सही उत्तर दिया है आपने। नेश्री दीदी है ना, इसलिए इसलिए जी। उसको पता होगा। जी जी। जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है, ये विश्व ओजोन से ही संबंधित है, तो विश्व ओजोन दिवस की 2025 की थीम क्या है? मैम मैं तो जी बताइए। जी बताइए। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक। 2025 की। दोबारा 2025 की पूछा है मैम ने, एक बार रिपीट हाँ, कर रहे हैं। 2025 की थीम। मैम यशिका ये 2025 की थी। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। चलिए मान लेते हैं आपकी तो ओजोन जीवन के लिए ये भी है, और आप जो बता रहे हैं वो भी है। चलिए अब लास्ट प्रश्न करते हैं। सब बच्चे ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका उत्तर दें। सही होगा या गलत होगा, लेकिन आप अपना उत्तर दीजिए, अच्छा लगेगा। ये भी विश्व ओजोन से ही संबंधित है। तो विश्व ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा विस्तृत उत्तर है, लेकिन दीजिए। मैम मैं तो आसान भी है। हाँ बताइए। बताइए बताइए। मैम विश्व ओजोन दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि ओजोन परत के महत्व और इसे बचाने के लिए गई कार्रवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, रंजना ने बहुत भी, सही उत्तर दिया है। हाँ, या हाँ, रंजना ने आप भी भी हाथ बताइए। उठाया था। रंजना बताइए। बताइए बताइए। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए और जो भी नुकसान उस परत पर होता है जी उस पर पहुंचाने वाले रसायनों पर नियंत्रण करने के लिए मनाया जाता है। जी, बहुत बिल्कुल बढ़िया। सही। हम बहुत लोग बढ़िया। मैम एक आध प्रश्न और बचा है क्या? नहीं, पूरे हाँ, हो गया। 10 जी प्रश्न जी पूरे हो गए, लेकिन हम लोग इसमें बाल संसद में जो बच्चे 4 प्रश्न से सही उत्तर देता है उनको विजेता घोषित करते हैं। लेकिन आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में नेहश्री के 3 प्रश्नों के उत्तर सही थे, और जी वो और भी दे सकती थी, लेकिन हाथ खड़ा करने में उन्होंने देरी कर दी थी। और जी जी उसके अलावा रंजना जी के 2 प्रश्न सही रहे, और यशिका जी के 3 प्रश्न सही रहे, और सौम्या के भी 2 प्रश्न सही रहे। इस तरह से जी। आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ, लेकिन विजेता किसी को हम घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि 4 प्रश्नों के उत्तर किसी ने नहीं दे पाए। बस ये थोड़ी सी चूक हो जाती है कि हमको आता है, हम सोचते हैं कि यही उत्तर होगा हाँ, क्या, तब तक देर लगा देते हैं हाथ सोचते उठाने में, हैं तब तक, हाँ, और बस वहीं तब चूक तक हो जाती है। वो समय निकल जाता है, तो इसलिए हाँ, तो बहुत बहुत हाथ धन्यवाद। उठाने में देरी मत करिए। आप सभी तो को या बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत और धन्यवाद। भरतुनी मैम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी सर हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को कि बच्चों के लिए 2 शब्द कहें, चूंकि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तो हम लोगों ने करवा चुके हैं। तो सर, आप बच्चों के लिए कुछ 2 शब्द कहें। ससम्मान आभासीय पटल पर आमंत्रित करती हूँ मैं आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को। सर आप जुड़े हुए हैं ना, मुझे दिखाई दिए थे। हाँ हाँ, स्वागत हाँ, है सर आपका। सभी धन्यवाद रश्मि मैडम। एक मेरा साइज से मेरा कैमरा नहीं चल रहा है अभी। स्वागत है सर। सर आपके बगैर मंच थोड़ा खाली खाली सा लगता है, अब आप दिखाई दिए तो ऐसा लग रहा है संकीर्णता महसूस हो रही है। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है सर का। संस्थान के उपाध्यक्ष सम्माननीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, गोष्ठी में जुड़े हुए सबका मैं नाम अभी देख नहीं पाया हूँ। तो गोष्ठी से जुड़े हुए आज के आयोजन के विशेष अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, बाल संसद की राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर रश्मि चौबे जी, सह प्रभारी फरहतुन्निसा खान मैडम, नेयश्री, यशिका, आदरणीय गुप्तेश्वर उपाध्याय सर, और जुड़े हुए सभी प्यारे बच्चों। मुझे भी बहुत वो लगता है, खास करके बाकी कार्यक्रमों में नहीं जुड़ता हूँ तो चल जाता है। बाल संसद से एक विषय, एक तो मेरे प्रभार में बाल संसद युवा संसद दोनों है, बाकी के प्रभार तो अध्यक्षा महोदय और उपाध्यक्ष महोदय के पास है, लेकिन मेरे प्रभार में बाल संसद युवा संसद है। तो एक दोनों, और मैंने जानबूझ के दोनों प्रभार अपने पास रखे थे। तो जिस दिन मैं नहीं जुड़ता हूँ मुझे खुद बड़ा खाली खाली लगता है, लेकिन इस समय व्यवस्था कुछ ऐसी है कि संन्यासन में काम चल रहा है। तभी परसों छत पर ही कुछ वहाँ का भी काम चल रहा था, तो अभी मैं घर लौटा हूँ, तभी बस पहुँचा हूँ। कब मुझे कुछ देर के लिए जुड़ना चाहिए।
तो आप सब लोग जुड़े रहे और प्रतिभाग अच्छा ही किए होंगे जैसा कि हर बार होता है। बाकी मैं यूट्यूब पे कल परसों जब भी डालेंगे रस्सी मैडम, मैं आप लोगों की प्रतिभागिता क्या क्या रही मैं देख लूँगा। आप है कि अपने साथ साथ अपने दो चार जो सखी सहेली जो भी हैं, आपके मामा, फूफा, ताई, ताऊ, चाचा, चाची जिसके भी बच्चे हों, सबको भी जोड़िए। भले प्रतिभाग न करें लेकिन उनसे बोलिए कि वे जुड़ें, देखें, सुने एक बार 2 बार, जब उनको लगे तो प्रतिभाग करें। नहीं प्रतिभाग कर सकते ना करें, लेकिन देखने से ही बहुत कुछ जानकारी भी मिलती है और एक जुड़ने का मन होता है। अंदर अगर देखते देखते बहुत सारी चीजें अपने आप अंदर से निकल जाती है बाहर की ओर। कबीर दास का है, शायद रहीम दास का है ना वो, करत करत अभ्यास से, ये कहने चाह रहे थे। नहीं कुछ और है, मुझे अभी पूरा वो ध्यान नहीं आ रहा है। अभी अचानक दिमाग बटा हुआ है ना, अभी तो उस पर नहीं है। तो, तो आप लोग कई बार देख करके सुन करके भी अ, चाहे वो अच्छा काम हो या गलत काम हो, दोनों में मन लगता है। गलत काम में जल्दी बच्चे मुड़ जाते हैं, सही काम में थोड़ा समय लगता है। तो आप लोगों को चूंकि एक सही काम के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन आप लोग सबको जोड़िए और सबको फायदा मिलेगा। और जो बच्चे आ सकते हैं अपने अभिभावक की अनुमति से, तो 12 और 13 अक्टूबर को प्रयागराज में संस्था का अधिवेशन है, 29वां अधिवेशन है अपना। नेश्री को तो सम्मान लेने आना ही पड़ेगा। नेश्री आ रही हो ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो सरस्वती वंदना अगर कंफर्म है तो हम तुमसे ही करवा लेंगे। बिल्कुल। और कौन आएगा? मैं भी कोशिश कर रही हूँ, यहाँ जो पापा आएंगे? बच्चे आए हैं। पापा आएंगे नेश्री? शायद अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो बहुत अच्छी बात। तो हमें नेश्री नाम भेज देना अपना, तो उस किसी एक कोई कार्यक्रम भी रख लेंगे। बाल संसद से जो बच्चे और आना चाहें आ सकते हैं। बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था जो अपने सदस्य सबके लिए वो निःशुल्क रहेगी। तो अगर जो बच्चे अगर 1-2-3 दिन में नाम दे देंगे हमें, तो उनका कुछ कार्यक्रम भी मैं बाल संसद से रख दूंगा 12 या 13 में जिस दिन लगेगा। यशिका तुम भी आ रही हो ना? मैम देखती हूँ पापा का पास टाइम होगा तो। हाँ थोड़ा समय इस बार ऐसा पड़ रहा है कि इधर पहले दीपावली दशहरे की छुट्टी और उसके बाद दीपावली आने वाली है, तो दोनों के बीच का समय है। और पूरा केवल रविवार को पड़ रहा है छुट्टी, बाकी सब दोनों दिन स्कूल ऑफिस खुले रहेंगे। फिर भी जो जिसका पढ़ाई में बहुत नुकसान ना हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई छोड़ कर चले आइए। जिसकी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वे लोग प्रयास करें कि जब मतलब न आवे, क्योंकि वो अपनी तैयारी करें। वैसे बच्चे जो मतलब आ सकते हैं उनका स्वागत है। लेकिन अगर आप लोग नाम ग्रुप में ही डाल दीजिएगा आप लोग, तो 10 तारीख तक भी डाल देंगे आप लोग, तो मैं फ़ोन करके या रश्मि मैडम से बात करके कुछ न कुछ कार्यक्रम आप लोगों का मैं रख दूंगा। तो वहाँ पे आपको एक साथ पूरे भारत का संगम मिलेगा। तो उसमें आपको अपने कला का प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की जिसको आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है, कुंभ नगरी, तो कुंभ नगरी में संगम के एकदम जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, उस मिलन के थोड़ा सा आगे, जब मिलन होने के बाद जब गंगा जी आगे बढ़ती हैं, वहीं पे ये कार्यक्रम स्थल अपना है। तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी और सौंदर्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी जगह मैंने चुनी है। तो
आप सब जुड़े रहे, सबका मैं विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे। अगले महीने तक शायद मैं जुड़ जाऊं अगले महीने या न भी जुड़ पाऊं, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। तो जो आप लोगों के साथ न रहने का जो वो है मुझे भी खलता है, वो कमी दूर हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, विशेष बहुत रूप बहुत से आभार आपने सर। बच्चों के लिए समय निकाला इतनी व्यस्तता के बावजूद। और मैं समझ सकती हूँ कि अभी आप काफी व्यस्त होंगे, तब भी आप पधारे, उसके लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आत्मीय आभार सर आपका बहुत बहुत। यशिका जी आगे बढ़ाइए कार्यक्रम। क्षमा चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलो नहीं सी। ये अब बीच बीच में रिसेंटली हुआ क्या है कि कुछ भी लाइन मिलती है तो मैं हंसी ठाके वाली कुछ शायरी या जो राइम वर्ड्स मिलते हैं उससे मैं कुछ शायरी टाइप बनाती हूँ। तो 2 लाइन मैंने सर के लिए बनाई है, हंसी ठाके बिल्कुल वाली है पर सर के लिए ही है। बिल्कुल। सर आप सुन रहे हैं ना, आपका कि वीडियो ऑन नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, सुन रहा हाँ हूँ मैं। चलिए बोल दीजिए नहीं सी। सांप सांप का होता है फन, सांप का होता है फन और बाल संसद में आपके बिना नहीं लगता है मन। अरे वाह, अरे वाह, सर आपके फैन है बच्चे, बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद सुंदर, बेटा। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद नेश्री, सब आप सब बच्चों का प्यार है। तो जो हम लोग बाल संसद बच्चों के लिए ही बनाए थे, और मैं भी इसलिए बाल संसद से मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बाकी मैं वीडियो भी ऑफ करके बैठता हूँ, लेकिन भरसक बाल संसद में मैं कहीं भी रहूँ अवश्य जुड़ता हूँ। तो आप सब लोग स्नेह करते हैं, इन सब के लिए मैं सभी बच्चों का आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप पधारे उसके लिए। नेसी बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा बोला और अच्छे व्यक्ति की के प्रति आपके जो अच्छे शब्द समर्पित हुए उसके लिए विशेष धन्यवाद। जी यशिका बेटा। यशिका आपका बहुत हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फैजल मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वेदांशी जैन जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वेदांशी जैन बेटा अपना माइक खोल लीजिए और वीडियो भी खोल लीजिए, नहीं तो ऐसा ऐसा लगता है अंधेरे में तीर चला रहे हो हम, पता नहीं है या नहीं है बच्चा। हाँ, वेदांशी जैन जी अपनी स्वागत है बेटा प्रस्तुति आपका, कीजिए। स्वागत। नमस्कार सभी को मेरा नाम वेदांशी जैन है और आज मैंने ओजोन लेयर पर एक चित्र बनाया है। बहुत 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 बढ़िया, बताइए। पूरे पूरे स्क्रीन पे ऐसे कर दो चित्र को ना, तो दिखाई देगा। अभी आप दिखाई दे रहे हो। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत देखिए सुंदर। जिधर हरियाली है उधर ओजोन गैस बहुत अच्छी है, हाँ, बहुत सुंदर। इन्होंने हरे रंग से और नीले रंग से दर्शाया है। और जिधर हरियाली नहीं है, सूखे पेड़ है, वहां पर बिल्कुल गर्मी है और बिल्कुल टूट लाल गई। और पीले रंग से इन्होंने दर्शाया है। बहुत बढ़िया हाँ, बेटा, बहुत बढ़िया आप। ओजोन परत टूट गई है तो उधर हाँ हरियाली नहीं है। हाँ जहाँ ओजोन परत अच्छी है तो वहां पर हरियाली है। तो बहुत। हमें सुरक्षित रहे ऐसे प्रयास करना चाहिए ओजोन और उसके लिए परत। हमें लगातार पेड़ लगाते रहने चाहिए बच्चों। चाहे छोटा सा पेड़ लगाओ, एक लगाओ, ठीक है, ज्यादा मत लगाओ, पर उसकी सुरक्षा करो। उसको जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक उसका ध्यान रखो। एक बार बड़ा हो जाता है फिर कम ध्यान रखना पड़ता है पेड़ों का। तो आप बेशक कम पेड़ लगाएं लेकिन ध्यान रखें उनका और उनके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत सुंदर आपका चित्र है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया है, तो हम्म सभी बच्चे एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और उसमें बराबर पानी देते रहें और प्रति वर्ष उसका फोटो उतार के और उसमें बिल्कुल बेटा। डालते रहें तो पता चलता जाएगा कि कितना बड़ा हुआ।
तो प्रतिवर्ष पेड़ लगाए हैं, लेकिन इस वर्ष जरूर एक पेड़ माँ के नाम लगाएं, तो धरती हरी भरी भी हो जाएगी और अपनी ओजोन परत जो है वो भी सुरक्षित बिल्कुल रहेगी। सही कह रही है मैम। और एक पेड़ कभी भी बढ़ता नहीं है, इसलिए खुद के नाम भी लगा दो, तो 2 हो जाएँगे, वो साथ में बढ़ते रहेंगे। और आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, अगर फूल वाला पेड़ होगा ना, तो जब उसमें फूल आते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है, और फल वाला पेड़ होते तो ब कहिए क्या, अमरूद वाला हो, आम वाला हो, तो बड़े-बड़े लोग मतलब ललायत हो जाते हैं, चाहे वो घर पे ढेरों खरीद लाएँ मतलब म फल वगैरह, लेकिन जो खुद के लगाए पेड़ में अगर एक भी फल आता है ना, तो उसका आनंद आप लोग जब देखेंगे ना, मतलब वो महसूस करने ही वाली बात है, उसको व्यक्त भी नहीं करना है। उसके लिए शब्द नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। जी, यशिका आगे बढ़िए। आपने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। यशिका चतुर्वेदी किसी कारणवश गलती से लेफ्ट हो गई है मेरे ख्याल से। उसके यहाँ बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए वो अपना कैमरा वीडियो खोल नहीं पा रही थी, और दिक्कत हो रही थी उन्हें। अ, अगले प्रतिभागी का नाम मैं लिस्ट में से निकाल के मैं ही उसे आमंत्रित कर देती हूँ। अगर विशिष्ट अतिथि लेफ्ट हो गए वो भी गलती से चले गए होंगे, आ जाएंगे अभी, क्योंकि उन्होंने हमें समय की कोई पावन वो नहीं मांगी थी उन्होंने। वेदांशी जैन ने ओजोन दिवस पर चित्र दिखाया अपना। अब जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका उद्बोधन है आदरणीय श्री सरदार सिंह जी, जो कि हाँ प्राचार्य हैं, और उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि जो बच्चों को संभालते हैं प्राचार्य, वो बहुत अच्छे से बच्चों की कहते हैं ना रग रग से वाकिफ होते हैं। उनको ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। सर आपको इस आभासीय पटल पर हमारे बच्चों के लिए आपने समय दिया, उसके लिए हम आभारी हैं, और स्वागत है जी, आपका इस आभासीय पटल पर। आदरणीय सरदार सर, आपका अभिनंदन स्वागत है है। सर। आप स्वागत अभिनंदन। आप अपना इन बच्चों के लिए 2 शब्द बोल जी, बोल दें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। विषय पर बोलना चाहें, विषय पर बोलिए सर, और आशीर्वचन दीजिए हमारे बच्चों के लिए। स्वागत है आपका। मेरे ख्याल से उनका माइक खुला हुआ नहीं है। सर माइक खोल सर, लीजिए, आप हम सुन आपको रहे सुन। हैं हमारी बात? सरदार सर, आदरणीय सरदार सर, सर आप माइक हमारी खोल बात सुन लीजिए। रहे हैं? सर माइक बंद माइक है भी खोल आपका। लीजिए। माइक खोल लीजिए। माइक खोल लीजिए। नहीं सर, कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनका माइक बंद सर, है। माइक खुला नहीं है सर आपका। आ, सर, ये वीडियो और ऑडियो दोनों हाँ खोल लीजिए जी, हाँ सर। जी। मैम, आवाज आ रही? जी, जी, जी सर, स्वागत आ है रही सर। है, आ आ रही रही है। है, आ रही है। धन्यवाद सर, आभार आपका और स्वागत है सर आपका। हाँ जी मैम, आपने आज मुझे इस बाल संसद में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका। और इस प्रकार से जो बाल संसद आपने यहाँ पर आज कार्यक्रम आयोजित किया, और इसकी विषय थीम भी बहुत बढ़िया थी, और सारे बच्चों ने अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, इसमें मैंने भाग लिया। और मैं थोड़ा समय अभाव है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा अभी 69वीं फुटबॉल प्रतियोगिता राज्य स्तरीय चल रही है, उसमें मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, तो जी वहाँ से सर, बार बार आपकी भी फोन आ रहा ड्यूटी था, है इसलिए उसमें, डिस्कनेक्ट। चिकित्सा विभाग में आपकी भी हाँ, ड्यूटी है वहाँ पर। जी सर, पता है मुझे। जी सर, फिर भी आप अपने व्यस्त इस हैं, फिर कारण भी से आप समय दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार सर। हाँ जी। हाँ, मैं आपको समझ रहा हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, इस वजह से। ऐसे कोई इशू नहीं था मेरा डिस्कनेक्ट होने का। मगर यहाँ पे आज ये बच्चों ने जो ओजोन परत के बारे में जो भी बताया, बहुत ही अच्छा सुन के लगा। और थोड़ी सी जानकारी में बच्चों के लिए भी यहाँ देना चाहूंगा कि जो ओजोन जो परत होती है, ये हमारे पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है, और इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 20 से 50 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल रहता है। और जो ओजोन लेयर है, ओजोन की जो परत है, वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर की मोटी परत पाई जाती है।
और जो कि हमारे सूर्य से जो परावैंगनी जो किरणें आती हैं, इनको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, वो उन किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्योंकि पृथ्वी तक अगर हमारी परावैंगनी किरणें आती हैं तो जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं, उनका जीवन बहुत ही संकट में हो जाएगा। क्योंकि ये जितने भी जीव होते हैं, अगर उनके डायरेक्ट संपर्क में ओजोन परत नहीं होती तो अपनी परावैंगनी किरणें आती हैं, जिससे क्या उनकी पूरी की पूरी ये रुधिर में जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती, सारी की सारी डैमेज हो जाती है। अब आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल कभी किया हो, मई या जून के महीने में जब अपन बाहर निकल के जाते हैं तो कभी कभी सिर में ऐसा लगता है जैसे कुछ काट रहा हो, चींटी सी काट रही हो। तो क्या कि उस टाइम पे जो ओजोन परत में जो छिद्र हुए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं से जो परावैंगनी किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक आती है, और जैसे हमारे शरीर से टकराती है, थोड़ी जलन सी या खुजली सी महसूस वहां पर हमें होती है। तो इसकी सबसे रीजन जो है कि ओजोन परत को अपन को जो क्षरण है उसको हमें बचाना है। तो इसमें सबसे पहले जो नाम आता है हमारा जो रसायन है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, अधिकतर इसका उपयोग फ्रीजिंग के लिए किया जाता है। तो इनका हम कम से कम इनका हम उपयोग करें, जिससे हमारी ओजोन परत को क्षति ना हो। और दूसरी चीज, अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएंगे तो उससे ज्यादा हमारी ऑक्सीजन रिलीज होगी, और ऑक्सीजन रिलीज होगी तो वायुमंडल का भी वातावरण वहां पर बिल्कुल सही रहेगा। इसलिए अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, मैम ने भी बताया कि एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ माँ के नाम हमें लगाना तो है, मगर उसकी साथ साथ हमें इतना केयर करना कि उस पेड़ को अगर फलदार है तो कम से कम उसमें फल हम उसके तोड़ के खाएं। तो एक मैम ने कहा था कि जब हम पेड़ लगाते हैं और उसमें से कोई फल आता है पहली बार, जब हम उसको तोड़ के खाते हैं तो उसकी बहुत ही ज्यादा अनुभूति होती है। क्योंकि मैंने भी ऐसा अपने विद्यालय में किया है। अभी 5-6 साल पहले मैंने एक नींबू का पेड़ लगाया था, तो आज उसमें नींबू आए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे लगाए हुए पेड़ में सर नींबू मैंने आ रहे देखा हैं, है और इनको मेरे विद्यालय में रहते हुए मैं इनको देख रहा हूँ कि इसमें फल आए। हो सकता है मेरे जाने के बाद यहाँ पर और दूसरे लोग उनका उपयोग करें, मगर मेरे द्वारा जो लगाया हुआ वृक्ष था आज इतना बड़ा हो गया कि आज वो फल दे रहा है। तो ये मैम ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है ये बाल संसद का, और मुझे तो हिंदी से ज्यादा थोड़ा जुड़ाव नहीं है, मगर क्या है, फिर मैं प्रयास करता हूँ कि अधिकतर अपनी जो हिंदी में भाषा है उसका मैं इस्तेमाल करूँ, उपयोग करूँ यहाँ पर। बहुत बहुत हृदय से आभार सर, आपने धन्यवाद समय सर। निकाला मंच के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा है आपका नींबू का पेड़, वो मैं भी वहां पर लगा कर आई थी एक पौधा, तो अच्छा लगा आपने। और इसी तरह से बच्चों को प्रोत्साहित करते रहिए और बार बार इस मंच पे आइए सर, और अपने विद्यार्थियों को भी इस मंच से जोड़िए, और आपके परिवार में जो भी बिल्कुल बच्चे हों उनको भी जोड़िए सर, तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल और जी सर ने बिल्कुल बताया कि एक पेड़ लगाना चाहिए, तो मैंने अपने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष में अपने जन्म दिवस पर अमरूद का जो पेड़ होता है तो 2 साल में फल दे देता है, तो मैं बांटती हूँ। हाँ तो प्रत्येक घर में हमारे बेरखेड़ी में मेरे लगाए हुए पेड़ हैं, और वो अब अमरूद भी दे रहे हैं, और बच्चे उनको बेच भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और फल भी खा रहे हैं। तो इस तरह से हम दूसरों को जो उपहार के रूप में भी बड़े पौधे दे सकते हैं, और हम भी अपने जन्म दिवस पर पौधा लगाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा लेफ्ट होना चाहता हूँ क्योंकि अभी मेरे को ड्यूटी पे जाना है। जी सर, बहुत आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद सर, बहुत आप इतनी व्यस्तता के बावजूद इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जी यशिका, यशिका हो या नहीं हो आज इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका भारी बारिश हो रही है, और बारिश ने यशिका को क्या पूरे देश को अस्त व्यस्त कर रखा है। तो उसका प्रभाव हमारे इस बाल संसद पर भी दिखाई दे रहा है कि कभी रहती हैं यशिका जी और कभी नहीं दिखाई दे रही हैं। चलिए हम अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं विशेष अतिथि उद्बोधन हमारे यहाँ हो चुका है। आदरणीय हाँ। सौम्या आचार्य जी हैं, पर्यटन पर गीत गाएंगी वो। ससम्मान स्वागत है आदरणीय सौम्या। आदरणीय कह गई है तो बच्ची स्नेहिल सौम्या जी को स्वागत है। धन्यवाद मैम। हाँ दीजिए।
नमस्ते। आज मैं सौम्या आचार्य आप सभी के समक्ष मध्य प्रदेश पर्यटन के ऊपर एक मध्य प्रदेश गान प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है बेटा। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गूंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की, भीम बेटका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा 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 मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने जन्मभूमि को प्रणाम बहुत किया है सुंदर अपने मध्य गीत के प्रदेश माध्यम से। गान आपने गाया, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। हर स्कूलों में गाई जाती है ये, और बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया है, बहुत बढ़िया। किसी के माइक में से आवाज आ रही है, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिए। यहाँ पर हमारे साथी सौम्या आचार्य जी, आप ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर जया कश्यप जी, जो कि ओजोन का चित्र दिखाएंगी हमें। जया कश्यप जी, आप अगर हों तो अपना वीडियो खोल लीजिए और हमें आप अपना चित्र दिखा सकती हैं। इसके बाद हैं धानी यादव जी। धानी यादव जी रामधारी सिंह दिनकर विदिशा मध्य प्रदेश से हैं। धानी यादव जी, आप हैं मंच पर? धानी यादव, स्वागत है बेटा, अपना बिल्कुल बिल्कुल प्रस्तुति दीजिए। ससलों बलशाली शांतलूल शरण पर सरा रहे हैं प्राण, ढलती हुई तुम्हारी ओर जा रही नदियाँ, विकल अधील करोड़ों आंखें पकड़ी हुई ध्यान में सलकर उठी तस्वीर पटल जैसे जैसे उठ रहा, फैलता जाता है भूलोक हिमालय रजत घोष ले धरा, हिंदी चादर ले धरा फ्लावर देश को दरवाजे पर रोज खड़ी होती है, उषा ले माता की जाने तुम आओ किस रोज बजाते नूतन रुद्र विशान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई दे रही थी मेरे पास तक, पर फिर भी आपने अच्छा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर उत्कर्ष शर्मा जी। श्री उत्कर्ष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदीप कुमार जी के नाम से जो जुड़ी हुई है बच्ची, वो हैंड रेज कर रही है, कुछ कहना चाहती है क्या बेटा? हाथ उठा रही है शायद वो।
नहीं। तो आदरणीय श्री उत्कर्ष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे उनके चेहरे से लग रहा था कि अवश्य ही ये बच्चों को कुछ ऐसा मार्गदर्शन देंगे जिससे कि हमारे बच्चे आगे अपना जीवन और अच्छा बना सकें। ससम्मान स्वागत है इस आभासीय पटल पर आदरणीय उत्कर्ष शर्मा जी, स्वागत है। सबसे पहले तो मैडम मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारी मैडम का और भी धन्यवाद जिन्होंने हमें बताया कि प्रोग्राम किया जा रहा है मैडम के द्वारा। मैं पहली बार बोल रहा हूँ फोन पर, मैंने आज तक कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, ना किसी स्तर पे बोला है मैंने, पहली बार प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ बोलने में गलती हो तो आप कृपया क्षमा कर दें मेरे को। पहली बार तो प्रयास, अभी लेकिन बहुत अच्छे प्रयास है। जी धन्यवाद मैडम। अभी हमारे प्राचार्य सर जो धेरी हाई स्कूल जी के प्राचार्य हैं, वो उन्होंने बताया हमें ओजोन परत के बारे में, तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको, हमारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ओजोन परत जो खत्म हो रही या उसका डिप्लीशन हो रहा है, उसका मुख्य कारण है पॉल्यूशन, प्रदूषण। सबसे ज़्यादा उसी से हमारी ओजोन परत का विनाश हो रहा है, धीरे-धीरे करके पूरी खत्म होती जा रही है वो। जिससे कि सूर्य की जो खराब किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज़ जिनको हम कहते हैं, उनसे हमारे सबसे ज़्यादा फसलों को नुकसान हो रहा है। जिससे कि हमारा अन्न प्रधान देश है, हमारा मध्य प्रदेश भी प्रदेश अन्न प्रधान है। सबसे ज़्यादा फसलों पे कीट पे उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। पहले जो सूर्य की किरण थी वो सही आती थी वहाँ से अच्छी, तो उनसे क्या होता था कि जो कीट होते थे उनका विनाश हो जाता था। लेकिन वो ओज़ोन परत जो अभी खराब हो गई है, उसकी वजह से वो जो रेज़ आ रही हैं, उनसे हमारा उसका खेती का पूरा खराब हो रहा है। हमारी फसलों पे बहुत नुकसान हो रहा है, नए-नए प्रकार के कीट उसपे हो रहे हैं मैडम। तो हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। इसका संरक्षण हमें प्रदूषण कम करके पॉली बैग, पॉलीथीन का यूज़ कम करें, जिससे कि हमारे प्रदूषण ना हो। और भी फैक्ट्रियों के धुएँ, ऐश और बहुत सारी चीज़ों से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ओज़ोन परत खराब हो रही है। मैं बस अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ मैडम। धन्यवाद बहुत मैडम, आप धन्यवाद। सभी का बहुत-बहुत आभार। आगे से मैडम मैं और भी जुड़ूँगा, हर संडे को जब भी मैम लिंक भेजेंगी, हर बार जुड़ूँगा और प्रयास करूँगा आगे भी जुड़ता रहूँ। मेरे मित्रों को भी बताऊँगा मैं। मेरे जो अधिकांश मित्र हैं मैडम, वो लगभग 45 ईयर्स से ऊपर वाले ही हैं। तो जिनके साथ मैं पूरा अपना दिन व्यतीत करता हूँ, टीचर्स और मैडम, मैं उन सबको बताऊँगा आपके कार्यक्रम के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा-ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है मैडम, ऐसे कार्यक्रम आप करती हैं जिससे कि लोगों में हिंदी के उस पे ज्ञानवर्धन हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो इस जो आज की दुनिया चल रही है, उसमें सिर्फ़ मोबाइल चल रहा है बच्चों के, और तो कुछ हो नहीं रहा। इससे नया नवाचार करा आपने, जिससे कि बहुत अच्छा लगा मैडम। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत मैडम। बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बेशक बहुत कम बहुत बोला लेकिन बहुत कुछ बोल गए, आपके किस तरह से फसलें नष्ट हो रही हैं आप, हाँ, ओज़ोन की वज़ह से। बहुत धन्यवाद बेटा और इसी जी, तरह से आप आगे भी जुड़ें। अगर बाल संसद की उम्र आपकी निकल गई हो तो आप युवा संसद में भी जुड़ सकते हैं। और जो 45 साल के जो हैं, वो हमारे विश्व हिंदी साहित्य संस्थान का जो बड़ा वाला ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं। हमारे 3 ग्रुप हैं इस संस्थान जी, के, जी। जो एक बच्चों के लिए है, एक युवाओं के लिए, एक समृद्ध मंच है वो, बड़ों के लिए है। आप हर उसमें जोड़िए मेंबर्स को, जो लोग आना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे देश को एक अच्छा नागरिक देने की, उसके लिए प्रयासरत हैं। हम सभी लोग हमारी संस्कृति परंपराओं को बचाने की, हमारी हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के लिए, ये हमारी संस्था का सतत प्रयास सब चल रहा है। आज अभी स्नेह आश्रम भी बन रहा है, जिसमें बुजुर्गों को वृद्धाश्रम है और भी अन्य अनेक कार्यक्रम चलाए जाएँगे उसमें। तो आप उससे भी जुड़ना चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आपके यहाँ पर प्रकल्प चलते हैं। आप आइए, अपने दोस्तों को भी लाइए। अगर आप अच्छा लगता है तो आप आइए, और जी, अच्छा जी। ना भी लगे तो हमारी एक
अच्छे नागरिक होने की जिम्मेदारी बनती है हम सबकी कि एक कर्तव्य के नाते हमें सही ऐसे बात। कार्य करने चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस पटल पर पधारे, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपका आना और आपके विचार बहुत अच्छे लगे। हमेशा आप जुड़िए, स्वागत है जी, आपका। जी। और अब हम चलते हैं जी मैडम, गुप्तेश्वर सर का एक बार धन्यवाद। भाषण। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा। और गुप्तेश्वर सर का एक बार बाल संसद में हमने बुलाया था उनका, उनका उद्बोधन हमने सुन नहीं पाया था। लेकिन आज मैं चाहूँगी कि 5 मिनट के लिए आप आइए सर। उस दिन आपका मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा था और हम आपको सुनने से वंचित रह गए थे। तो हमारे बच्चों के लिए सिर्फ 5 मिनट आप कुछ बोलिए सर। स्वागत है आपका। सभी को सादर नमन हमारा। लाओ तनी उनका आनंद त्रिपाठी का कथक भाषण चल रहा है। आदरणीय यहाँ पर उपस्थित हमारे श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी अध्यक्ष, और मैडम जो है डॉक्टर रश्मि जी, फरतुन्निसा जी, और आप लोगों के द्वारा ये आज का जो कार्यक्रम आयोजित है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने जो शिक्षक दिवस का, तो मुझे बड़ा गर्व है कि आज राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता जो है ओम प्रकाश त्रिपाठी जी स्वयं जो है, हमारे बड़े भाई जो है स्वयं जहाँ विद्यमान है, तो शिक्षक दिवस की क्षतिपूर्ति उनके द्वारा हो रही है। और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। बच्चों को जानिए कि एक दूसरे जगह हम जाते आते हैं तो उनसे हमारा आदान प्रदान होता है, विचारों की मौलिकता होती है, वहाँ का इतिहास, वहाँ का अध्ययन, खान पान, रहन सहन आदि के विषय में हम अध्ययन कर पाते हैं। और आज जो है कि सबसे बड़ी बात है कि दादा भाई नौरोजी के ऊपर जो आपने चर्चा का विषय रखा, वो एक महान जो है कि सबसे बड़े जो वृद्ध जो है, और वो जो ब्रिटिश के कॉमन हाउस में जो है वे सदस्य रहे भारत के, और उनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। और बहुत जो है कि उनके द्वारा जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के संगठन का उन्होंने जिम्मेदारी संभाला, और बहुत उनसे जो है लोगों को आर्थिक और और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसके बाद महाकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो विषय है, ये तो आप लोग इतने विद्वत यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर रश्मि जी बैठी हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर के एक लाइन मुझे केवल याद है कि आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं। बहुत बढ़िया। आजादी रोटी नहीं मगर दोनों में कोई बैर नहीं, पर कहीं भूख बेताब हुई तो आजादी की खैर नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये बहुत जो है कि आप लोगों ने इसको अध्ययन किया है, ये मुझे जो है ये रचना जो है वो कहते हैं कि आजादी की जो है अगर भूख है तो उसकी खैर नहीं। बिल्कुल सही। और आप लोगों ने वृक्षारोपण के ऊपर कहा है, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पितृपक्ष का पहला दिन है। इसमें जो है लोग बोलते हैं कि फूले फले वृक्ष, और जिस तरह का मनुष्यों को तृप्त करते हैं, जो वृक्ष का आपने उपदेश दिया कि वृक्ष लगाइए, यही जो है इससे पुरखों की तृप्ति हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल एक सही। प्रेरणा ही बहुत कुछ है। और जो वृक्ष का दान करता है उसे वृक्ष पुत्र की भांति जो है परलोक में भी मुक्ति मिल जाती है। ये जो है ये आपके आज जो है चल रहा है प्रतिपक्ष जो है, इसका आज प्रारंभ है। और आपको बता दूं कुरान शरीफ में जो है 2 बार जो है पृथ्वी गायब हो गई थी, तो वहां पर हजरत मोहम्मद साहब ने जो है ये दरखत लगाने के लिए उन्होंने लोगों को, अपने अनुयायियों को कहा कि तुम दरखत लगाओ, इससे जो है ये हमारा जो है जीवन और ये आदम ये सुरक्षित रहेगा। उन्होंने 2 जोड़ों को बचा के रखा कि ये हमारा जो श्रृंखला चली, जो आदम हव्वा का जो नहीं मनुष्य ही समाप्त हो जाता। तो बच्चों का मैं कार्यक्रम सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बच्चों को यही कहता हूं कि समय का जो है हरदम प्रयोग किया करिए। समय इन बच्चों ने इतना जागरूकता से, और मुझे पता नहीं कि कितना बड़ा आयोजन जो आप लोगों ने कराया है, इसको देख करके मुझे बड़ा प्रसन्न हुआ। तो समय की कीमत को बच्चे समझे। तुम समय हो सदा भागते ही रहे, आज तक रूप देखा तुम्हारा नहीं, टाप पड़ती सुनाई सभी चौंकते, पर तुमने किसी को पुकारा नहीं। देखिए सितंबर चला गया मैडम,
और ये समय खत्म हो रहा है, और ये साल भी खत्म होने वाला, उम्र भी खत्म हो रही है, लेकिन समय जो है किसी को पुकारता नहीं। इसी के साथ मुझे 5 मिनट का जो अवसर दिया था आपने, ये मेरा पूर्ण हो गया। वही है कि लाश भी नदी में इसलिए तैरती रह गई, लाश भी नदी में इसलिए तैरती रह गई, खुशी डूब जाने के लिए जिंदगी चाहिए। आप लोगों को आदाब और धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आपने समय सीमित समय में रहते हुए भी बहुत बिल्कुल कहते हैं ना गागर में सागर भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप शायद अब मुझे लग रहा है कि उस दिन और सुनते तो कितना अच्छा लगता आपको। लेकिन एक आध दिन फिर बुलाएंगे हम आपको। अब तो आपका मोबाइल अच्छा हो गया, तो धन्यवाद सर, आपने आशीर्वचन दिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। प्रेरणा से मैं कुछ बोल पाता हूँ, हाँ। ये आप लोगों का धन्यवाद सर। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ हमारे साथ राष्ट्रपति पुरस्कार बताया जैसे कि गुप्तेश्वर सर ने, और हम हर बार इसको बोलते भी हैं कि आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर, जो कि हमारे बच्चों के लिए आते हैं और पूरे 2 घंटे हमारे कार्यक्रम में बैठे रहते हैं, और सचमुच और बच्चों के एक-एक चीज पे ध्यान करके वो अपनी टिप्पणी देते हैं। उनका ससम्मान स्वागत करती हूँ इस आभासीय पटल पर अध्यक्षीय भाषण हेतु स्वागत है सर। मैम 2 बच्चे रह गए हैं अभी, शाहिद और सलमान, उनकी प्रस्तुति रह गई है, और सर का हो जाए फिर बच्चों की दे दीजिए। नहीं, सर के बाद किसी का नहीं हो सकता करा दीजिए भाषण के आगे। और सर करा दीजिए उनका जी करा दीजिए। ठीक है सर। तो मैं स्वागत करती हूँ। अगर यहाँ पर आराध्या जी जुड़ी हुई है, पहली बार उनका भी करवा देते हैं, फिर अगर यहाँ पर अवेलेबल हो तो उपस्थित हो तो। आराध्या बंसल जी अगर है क्या, आप जुड़ी थी पहली बार इस मंच से? शायद वो चली गई। देख के मैंने उनको देखने के लिए, कार्यक्रम देखने के लिए पहली बार बुलाया था। अच्छा मैम, दोनों बच्चों का क्या नाम है बोल दीजिए आप। शाहिद जी आभार। अच्छा हाँ, शाहिद का नाम था। अपनी प्रस्तुति दे दीजिए। शाहिद बेटा स्वागत है आपका, आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। शाहिद सलमान, आप और वीडियो माइक खोल लीजिए, अपनी प्रस्तुति दीजिए। अभी जुड़े थे, लेफ्ट तो नहीं हो गए कहीं। शाहिद सलमान, आप जुड़े हैं? हाँ, जुड़े हुए। स्वागत जी, है बिल्कुल। अलीम नाम से जुड़े हुए, स्वागत है। आप अपना माइक खोल लीजिए बच्चों। जी हाँ, माइक खोलिए। नमस्ते मैम। सुनाइए। हाँ मैम खोल लिया। हाँ सुनाइए, दीजिए प्रस्तुति। स्वागत है बेटा। सुने गुरु बिन अपने रात दिन, गुरु ने दिया जो कभी ना चुके रण, कभी ना चुके रण। सुने गुरु बिन अपने रात दिन, गुरु ने दिया जो कभी ना चुके रण, कभी ना चुके रण। 5 सितंबर शिक्षक दिवस की घड़ी सुहानी आई। 5 सितंबर शिक्षक दिवस की घड़ी सुहानी आई। गुरुजी हैप्पी टीचर्स डे कहकर उनको देते बधाई। हैप्पी टीचर्स डे कहकर उनको देते बधाई। पहले शिक्षक माता पिता में दिया, जिन्होंने जन्म थामे उंगली चलना सिखाया, सिखलाए अच्छे कर्म। पहले शिक्षक माता पिता में दिया, जिन्होंने जन्म थामे उंगली चलना सिखाया, सिखलाए अच्छे कर्म। विद्यालय में फिर ले जाकर आगे शिक्षा दिलाई। विद्यालय में फिर ले जाकर आगे शिक्षा दिलाई। गुरुजी हैप्पी टीचर्स डे कहकर उनको दे दे बधाई। हैप्पी टीचर्स डे कहकर उनको दे दे बधाई। हर विषय का ज्ञान मिला, जहाँ रची भविष्य की रचना। मार्गदर्शन उनका पाके हो सका सबका सपना। हर विषय का ज्ञान मिला, जहाँ रची भविष्य की रचना। मार्गदर्शन उनका पाके हो सका सबका सपना।
गुरु सर्वोपरि है अपने, यही तो है सच्चाई। गुरु सर्वोपरि है अपने, यही तो है सच्चाई। गुरु जी हैप्पी टीचर्स डे ये कहकर उनको देते बधाई। हैप्पी टीचर्स डे ये कहकर उनको देते बधाई। 5 सितंबर शिक्षक दिवस की घड़ी सुहानी आई। 5 सितंबर शिक्षक दिवस की घड़ी सुहानी आई। गुरुजी हैप्पी टीचर्स डे ये कहकर उनको दे दे बधाई। हैप्पी टीचर्स डे ये कहकर उनको दे दे बधाई। बहुत बढ़िया। एक एक करके अपनी शक्लें तो दिखा दो हमें। एक का नाम शाहिद है और दूसरे का सलमान। बहुत बढ़िया बेटा। और लगता है खींचातानी चल रही थी कैमरे की, तो दोनों ही नहीं दिख रहे थे और बिल्कुल मस्ती सूझ रही थी बचपन की। बहुत बढ़िया। देखो गुप्तेश्वर सर भी बहुत जोरदार तालियां बजा रहे हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा। और हैप्पी टीचर्स डे को हिंदी में कहते हैं शिक्षक दिवस। तो बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं एक बार फिर से आदरणीय अध्यक्ष महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, जो कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है सर। सर आपका उद्बोधन सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। स्वागत है। धन्यवाद लक्ष्मी जी। आज विश्व हिंदी साहित्य संस्थान की इस गोष्ठी में, जो 50वीं गोष्ठी है, इसमें उपस्थित सचिव के डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, यहाँ हमारे अभी जैसे उपाध्याय जी, और बहुत बड़ा ताना बाना गुना और ये संयोजन करके इसके प्रति समर्पित रही हमेशा से डॉक्टर रश्मि चौधरी, और फरहतुन निशा खान जी, जो एक शिक्षक हैं और हमेशा ये सृजनात्मक कार्य करती हैं। और हमें बड़ी खुशी अभी मिली जब इन्होंने, हम लोग भी अध्यापक थे, अगर कोई कार्यक्रम होता था, हमें बच्चों को कहीं छोड़ा जाता था तो हम लोग लड़ जाते थे। इन्होंने कहा नहीं एक और सलमान का भी सुनिए। हम लोगों ने सलमान का सुना। और इसमें जो विशिष्ट अतिथि थे सरदार सिंह जी, और स्वागत किया फरहतुन निशा खान जी ने। श्री ने बहुत ही सुंदर अपने गीत सुनाए, और मुख्य अतिथि उत्कर्ष शर्मा, बाल संसद सचिव ईश्वरा त्रिपाठी। और इसमें जो विषय रखे गए बड़े ही प्रभावी और इस माह के बहुत महत्वपूर्ण विषय रहे। महत्वपूर्ण विषय इसलिए रहा कि सितंबर महीना बहुत महत्वपूर्ण शिक्षकों के लिए महीना है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता है, लेकिन वह भिन्न भिन्न तिथियों में अपने उद्देश्यों को निश्चित करके मनाया जाता है। केवल भारत में दिवस मनाया जाता है, अलग भूमिका और एक अलग कहानी। शिक्षक की जो गरिमा है वह भारतीय संविधान और भारत में सब बड़े समाज की शुरुआत शिक्षक होती है, और वह है जो इस देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला, वो सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला भारत रत्न, और वहीं से भारत रत्न की शुरुआत हुई। इसलिए शिक्षक के समाजशील और कर्तव्यनिष्ठता की परिधि में बच्चे को दुनिया की तमाम चीजों से जानकारी दे करके, और माँ की गोदी से, समाज से तमाम जो भी निकलते हैं, और उनके बीच में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो आती हैं, उनके बीच में सेतु बना करके को जीवन के प्रति में समर्पित रहने के लिए, जीवन के हमेशा तैयार रहने का बहुत बड़ा महनीय कार्य शिक्षक कर रहा है। क्योंकि शिक्षक जीवन को आकार देना है, जीवन को अब एक प्रेरक प्रसंगों से जीवन को चित्रित करता है,
छात्रों को उत्साहित कर उन्हें आता है और पुस्तकों के माध्यम से उन्हें ज्ञानी करके अच्छा संवेदनशीलता का परिचय करके राष्ट्र के समर्पण के प्रति चिंतनशीलता और बहुत कुछ उनके अंदर जो भरा हुआ है ज्ञान का कोश करने का पूरा प्रयास शिक्षक करता है। और शिक्षक में महत्वपूर्ण गुण होते हैं। शिक्षक वो है जो बच्चे को उसके आवश्यकता अनुसार उसको उसके अंदर से भाव को बाहर करके एक अनोखे और विशिष्ट शैली का एक हिस्सा बना दे और उसको ये नहीं बल्कि उसको इंसान बने, ये सब है। शिक्षक में जो गुण होते हैं, चार कौशल होता है, क्रम कौशल होता है, सहयोग होता है, भावना होती है, अनुकूलता का वह पर्याय होता है, वह सहानुभूति का प्रेरक होता है और धैर्य, शिष्टता, क्षमाशीलता और कर्तव्य निष्ठा के प्रति वह है। इसमें दादा भाई नौरोजी का जन्मदिन, रामधारी सिंह दिनकर और ओजोन दिवस, सारे विषयों पर सभी ने बहुत ही सुंदर बच्चों ने अपने विचार और लेकिन ये जो बच्चों ने शुरू में जो वह स्वागत भाषण के बाद अंजना ने जो दिया, इंदौर से जो आई थी, वह शिक्षक दिवस पर एक अच्छा गीत करके सबके मन को कर सकता है। शिक्षक को गुरु भी मानो, शिक्षक को भगवान मानो। गुरु गोविंद दो खिलाड़ी गुरु आपने गोविंद जी बताया। ये गोविंद का उससे बात कोई नहीं होता है कि अब गुरु कई गुरु, क्योंकि सामने हमारी माँ सबसे पहली गुरु है, माँ है, पिता है, शिक्षक है और साथ साथ प्रकृति की जितनी चीजें, पेड़ पौधे, चिड़िया, पहाड़, नदियाँ, मधुमक्खियाँ, सारी हवाएं में अपने गुरु हैं, हमें कुछ न हैं। तो हम प्रकृति सबसे बड़ा गुरु कहें, क्योंकि जल पाव गगन तत्व रचित का ही निर्माण इससे बड़ा कौन हो जो इसका निर्माण ही और इसको बहुत आगे आता है। भाई तो पेड़ जाता है, भी गया है कि हम चाहे गर्व देता है, अंत तक बहुत कुछ काम कर देता है, अपने जन्म को सार्थक बना डालता, लेकिन उसके जीवन में जितने लोग आते हैं उसके प्रति वह उत्तरदायी होते, एक ऋण उसके ऊपर रह जाता है, ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, सब वह धीरे धीरे अपने कर्तव्य वह पूर्ण करने की कोशिश करता है। लेकिन एक ऋण रह जाता है। वह ऋण कौन सा होता है? जो जब उसकी अंत्येष्टि होती है, जो जिस लकड़ी है का जो है, उस लिए हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है अपने जीवन में अधिक एक पेड़ लगा के उस ऋण के भी वह समझ है। बच्चे का, व्यक्ति का एक अधिकार हो और इस तरीके से होना हो कि सभी लोग श्रेष्ठ हैं। वृक्ष लगा महत्वपूर्ण नहीं है, वृक्ष को बढ़ाना, सजाना, तक चलाना और अपने जीवन के साथ साथ उसकी वृक्ष लग रहे हैं, बच कितने, ये चिंता का विषय है। और इसमें धन और धन समय सब कुछ लगा है, हमें मिल है। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने जो भी कविताएं लिखी, उन्होंने हमेशा देश प्रेम और साहस, वीरता और अद्भुत क्षमता से उत्प्रेरित करने के लिए उन्होंने सारी कविताएं लिखी। तो
हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में कविताओं का और पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। पुस्तक का ज्ञान बच्चे को शिक्षक देता है, लेकिन साहित्यकार कविताओं के माध्यम से बच्चों के अंदर और व्यक्ति के अंदर एक ऐसा ज्ञान समावेशित करता है जिसका प्रवेश जीवन शैली में जोड़ करके करता है। दूसरा एक पर ही उसने लगा और अपने रखे वो उपस्थित नहीं थी, लेकिन वो कर रही थी। चतुर्वेदी ये हमेशा संस्थान की, इस बाल संसद की एक बहुत गौरवपूर्ण और बड़ी रचनात्मक शक्ति की, लेकिन आज उसके यहाँ भी झकझोर दिया तो वो अंत में जाके हम लोगों से अलग हो गई। और मैं तो समझता ये था, मुझे हो गई थी मेरे यहाँ गौतम बड़ा गड़बड़ है। और मेरी दो चीजें हैं, मैं अपने कभी ये समझता कि मैं हो गया, लेकिन नहीं सोचता। और एक घड़ी है जो मेरे जन्म से सही बात ली और 70 की खड़ी में तक मेरा साथ दे रही है। लेकिन ये जो ये मोबाइल में बोलने लगता हूँ तो यही सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, बड़ा घबराता हूँ कि ये मोबाइल धोखा दे रहा है और मुझे रास्ते से खरीदने नहीं आता। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। और इसके दूसरे कार्यक्रम जो है फरहतुन निशा जी ने किया, हमें ऐसा लगा कि जैसे उदय जब होता है एक विशेष आभा शुरू होती है और धीरे धीरे जब ऊपर जाता है कुछ न कुछ निष्क्रियता बनने लगती है, क्योंकि तेज रोशनी होती है तो घबराहट होने लगती है और लोगों की क्षमता में कुछ कमी पड़ने लगती है। तो आज के जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बच्चे जो कुछ बड़ा जैसे लग रहे थे, और क्योंकि दीदी जी जब उन प्रश्नों को पूछा थे उन बच्चों को के उन प्रश्नों का उत्तर देते थे किसी न किसी तरीके से, को अचानक जो उत्तरदायित्व दिया गया उसमें थोड़ा सा और बच्चों में वो घोषित नहीं हो पाया, क्योंकि 4 प्रश्नों विजेता रहा है। आज जो है 2 बच्चों ने 3 प्रश्नों के और 2 बच्चों ने 2 प्रश्न उत्तर, जिस कारण से कोई विजेता घोषित नहीं हो पाया। इस के माध्यम से तमाम लोगों के मन में एक, मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बाल संसद का कार्यक्रम होता है ऐसा दिया गया है कि एक हमेशा जनता का हम हैं न जो भी रहेगा उस दीप प्रकाशमान करता ही रहेगा। वह जो ज्योति हमेशा प्रज्वलित होती रहेगी। और मेरा ये भाव है, मेरा विचार 3 दिन कार्यक्रम वार्षिक होने रहा है तट पर, जहाँ गंगा सरस्वती का मिलन होता है। उस कार्यक्रम सुंदर होगा जब सभी जगहों आए वहाँ बैठेंगे, विभिन्न भाषा भारत से आए हुए अनेक वाणी और बोली के प्रयास संस्कृति के तमाम संस्कृति का एक अनुपम, एक अद्वितीय और अवर्णनीय ये का संग्रह होगा। वहाँ सारे मिलेंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे।
इसमें बोलना तो मुझे बहुत कुछ था। ओजोन पर भी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, पराबैंगनी किरणें, ये हमारे जीवन पर बहुत बड़ा संकट पैदा करती हैं। ओजोन की परत जब हमारे छिद्र हो जाते हैं तो वहाँ से ये पराबैंगनी किरणें जब सूर्य से निकलती हैं तो उसमें कुछ ऐसी किरणें जीवन को, हमारे पतियों को प्रभावित करती हैं। सर आपकी आवाज आना बंद हो गई है। हम पूरा प्रयास कर रहे थे कि समझ सकें आप क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा था, लेकिन पर्यटन हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है, क्योंकि पर्यटन से हमारी बहुत भूली भटकी चीजें हमारे सामने आती हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब समय भी देर हो रही है। मैं बच्चों को हमेशा एक न एक कोई कविता सुनाता रहा हूँ। मैं बच्चों को जरूर करूँगा कि मैं उनको कुछ उद्बोधन के क्रम में एक देना चाहूँगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने, उसको सुने। जीवन में सफलता के लिए चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। जीवन में सफलता के लिए स्वीकार करना पड़ता है। चमक हीरे की बनाने कोयले के बीच रहना पड़ता है। चमक हीरे की बनाने हेतु कोयले के बीच रहना पड़ता है। बनाने को युग पुरुष स्वयं को दुखों के सागर से गुजरना पड़ता है। शरीर को कांतिवान करने हेतु और कड़ी औषधियों को लेना ही पड़ता है। अपने ऐतिहासिक बनाने को तूफान सदृश झकोरे सहना पड़ता है। दिखाने को साहस से खुद को धारा से सदा लड़ना पड़ता है। विपरीत धारा से सदा लड़ना पड़ता है। चढ़ने को अनंत ऊंचाई पर सुख दुख दोनों से गुजरना पड़ता है। सुख दुख दोनों से गुजरना पड़ता है। निकालने को समुद्र से मोती, निकालने को समुद्र से मोती गोताखोर सदा बनता है। अर्जित करने सदा ऊंचे नीचे टेढ़े टेढ़े रास्ते में दौड़ना पड़ता है। पहुँचने शीर्ष पर पाँव के छाले भी फोड़ना पड़ता है। पहुँचने शीर्ष पर पाँव के छाले फोड़ना पड़ता है। पाने को इच्छित मंजिल रास्ता तय करना ही पड़ता है। करने को समाप्त सामाजिक बुराइयां समाज समुदाय से भी झगड़ना पड़ता है। नवीन परिवर्तन की दशा और अपेक्षा में नवीन परिवर्तन की दशा और अपेक्षा में स्वयं को बनना पड़ता है। स्वयं को आदर्श बनना पड़ता है और सब कुछ करने के लिए मानवता को मानव पुरुष के रूप में अपने को साबित करने के लिए स्वयं को गढ़ना है। और इसी से समाज का गठन होगा। समाज का जो बिगड़ता रूप है वह सुदृढ़ होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों के अंदर एक ऐसी उत्साह और एक ऐसी चेतना, एक ऐसी समरसता, एक ऐसी राष्ट्रीय, एक ऐसी सामाजिक, एक ऐसा भाव, एक ऐसी एक ऐसी संस्कृति संस्कार जो भारतीय मंशा को विश्व पटल पर फहराएगी, विश्व क्षितिज पर चमकाएगी। यह कार्यक्रम उसका एक हिस्सा बनेगा। लेकिन यह इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं संस्थान के सदस्य होने के नाते मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि गंगा यमुना सरस्वती के पार्वतियों के बीच विभिन्न भाषाओं और विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न तरह के विचारों के बहुत बड़े मंथन के झकझोरे में आप रहें और अपने भावनाओं से सभी के मन को आह्लादित करते हुए संतृप्त कर संस्थान को गौरवपूर्ण ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। इसी के साथ आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा, बहुत चीजें मुझे कहने से छूट भी गई, लेकिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुरूप मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंदी, जय संस्थान। सभी जितने जुड़े हुए हैं उन सब का जय, उनकी सबकी जय हो और हमारी भारतीय मनीषा उच्चतम शिखरों पर पहुंचे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं अपने अपने आप को ये आमंत्रित करती हूँ यशिका जी से इसलिए आभार व्यक्त करने के लिए। तो सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुप्तेश्वर उपाध्याय सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो कार्यक्रम में उनका नाम ना होते हुए वो पूरे समय बच्चों के लिए जुड़े और उन्होंने अपने आशीर्वचन दिए, और इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सर, और आपका बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित उद्बोधन, और आपके इस मंच पर उपस्थित रहने से हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके पश्चात आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी सर, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होते हुए भी बच्चों के कार्यक्रम में बिल्कुल हृदय से वो अपनी सहभागिता देते हैं, और उनके जो एक-एक बच्चों के लिए टीका टिप्पणी रहते हुए, साथ ही साथ कविता भी ऐसी होती है कि वो प्रेरणादायी होती है और बच्चों का मार्गदर्शन करती है। हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ सर आपका। और फिर आदरणीय सचिव महोदय, जो कि कार्यक्रम की तैयारियों में अति व्यस्त हैं वो, और वो कई बार बोलते भी हैं कि नहीं, मैं वो व्हाट्सएप पे भी हो सकता है मैसेज ना देख पाऊँ। तो अति व्यस्तता के बावजूद भी वो कार्यक्रमों में पधारे, तो ये बच्चों से उनका लगाव महसूस करते हैं। मतलब यहाँ अभिव्यक्ति होती है उनके लगाव की, क्योंकि मैंने एक ही बार कहा था कि सर हम छोटा-सा बच्चों के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू करते हैं, जब शुरू में मैं इस संस्था से जुड़ी थी, और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी और हमने कार्यक्रम शुरू किया। हालाँकि बच्चों को जोड़ना आसान नहीं रहता, जबकि हवा थोड़ी प्रतिरोधी चल रही है कि भैया ये अंग्रेजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, तब भी बच्चे जुड़ते हैं हमारे इस कार्यक्रम से और अपनी-अपनी सहभागिता देते हैं, और बच्चों का ही नहीं, सभी बड़ों का, उनके अभिभावकों को भी नमन करती हूँ। हिंदी के प्रति उनके प्रेम के लिए मैं उनको उनका आभार व्यक्त करती हूँ, और आदरणीय गोखलेश्वर सर ने ये मंच प्रदान किया है बच्चों के लिए, उसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और वो पधारे उसके लिए भी आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय फरहतुन्निसा मैम, जिनकी मुझे तो अब आदत सी हो गई है। शुरू-शुरू में 3-4 साल मैंने ऐसे निकाले, लेकिन जब से मैम आई हैं तो उनका भरपूर सहयोग मिलता है मुझे, और मैं भी निश्चिंत रहती हूँ कि मैम के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न होगा। इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त व्यक्त करती हूँ। आदरणीय श्री सरदार सिंह जी, जो कि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस मंच से जुड़े, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और वो भी अति व्यस्त थे आज, तब भी वो पधारे। उन्होंने रिक्तता नहीं छोड़ी उस चीज़ के लिए, उसके लिए हम नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में उत्कर्ष शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने संक्षिप्त उद्बोधन के साथ-साथ ओज़ोन पर बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। उनके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं। संचालिका महोदय, जिनका उत्तम संचालन रहता है, लेकिन आज मौसम की खराबी के कारण कुछ डिस्टर्बेंस रहा, पर उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनसे बगैर पूछे मैं उनका नाम लिख देती हूँ, और वो आके अपना कर्तव्य निभा जाती हैं। आदरणीय नेहश्री जी, सरस्वती वंदना के लिए, जो कि बड़ी क्लास में होते हुए भी उसका बिल्कुल स्वयं का लगाव हो गया है इस कार्यक्रम से, और वो आती हैं, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह निभाती हैं, अपना गाजे-बाजे के साथ भी गाती हैं कभी-कभी। उनकी वाणी ही अच्छी है, सरस्वती माँ की कृपा है, उनका आभार व्यक्त करती हूँ मैं। आज स्वरा त्रिपाठी जी का एक कार्यक्रम था स्कूल में, इसलिए उन्होंने माफ़ी माँगी थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी, और कुछ बच्चे फरहतुन्निसा मैम के लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं, और वो चल ही रहे हैं उनका। जैसे कि नेयश्री यशिका है, वैसे ही आज संजना शर्मा जुड़ी, बहुत अच्छी गायिका हैं ये, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हैं उनके स्कूल में, इंदौर में। उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। रोशनी अहिरवार, राधिका राजपूत, शाहिद धानी, यादव, जया, सौम्या, वेदांशी, अंजलि अहिरवार, राधिका खरे, ओजस्वी श्रीवास्तव, यशिका चतुर्वेदी सहित अन्य अनेक जो बच्चे हैं, जिनका किसी का नाम अगर रह गया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर कार्यक्रम की सफलता बच्चे आपसे ही हैं, और आपके लिए ही ये कार्यक्रम है। हम लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं ना कभी, आपने याद की हो, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, तो वही सब यहाँ आप लोगों के लिए है कि आपका ही कार्यक्रम है, आपके द्वारा ही है, और भविष्य में आपके ही काम में आएगा। हम तो पर्दे के पीछे के कलाकार हैं इस कार्यक्रम में, और आप हमेशा जुड़िए और कार्यक्रम से लाभ प्राप्त कीजिए। अवश्य ही
आप आज महसूस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन भविष्य में आप याद करेंगे कि हम उस कार्यक्रम से जुड़ते थे और हमने वहां से ये सीखा है। और इस कार्यक्रम से जुड़कर अगर एक भी विचार किसी बच्चे को सफलता की ओर ले जाता है तो ये हमारा कार्यक्रम सफल मानूंगी मैं। मुझे भी रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ कविताओं से ही मैं समापन करूंगी अपने उसका। सच पूछो तो शर्मै ही बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्यो सीखा जिसमें शक्ति विजय की, क्षमा शोभती उस विजंग को जिसके पास गरल है। क्षमा भी उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास गरल है। इसलिए इतने ताकतवर बनो कि क्षमा भी करो ना तो लोग तुम्हें सलाम करें, नमन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चे इस कार्यक्रम से हमेशा जुड़िए। अगली बार हम दोबारा से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। और गुप्तेश्वर सर से भी आग्रह करूंगी कि आप भी जुड़िए सर, कुछ ना कुछ आपसे भी सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हम फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद फरतुन्निसा मैम। फरतुन्निसा मैम का धन्यवाद कर दिया, लेकिन जितेंद्र सर उनके माध्यम से एक नए जुड़े थे, उनको भी धन्यवाद। और थैंक यू भरत मैम, मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम से जोड़ा। मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट पर मुझे बहुत अच्छा लगा है अगली बार अवश्य। मुझे पता था पहले से आप है ना इस बाल संसद में, और आप प्रयागराज आपको सम्मानित भी एक बार किया था, तो उस समय गई थी वहाँ पे, मैं देखता रहता था। हाँ। तो बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगा आज को अगली बार हम अवश्य बुलाएंगे। और आज आराध्या जी भी जुड़ी थी, आराध्या वंसल, उनको भी जोड़ेंगे अगली बार। धन्यवाद सर, भेजिए आप, और आप भी जुड़िएगा कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। रश्मि जी जी ये कह रहा था कि आज के परिवेश में जब रविवार जिस दिन होता है उस दिन माँ घबराई रहती है कि इन बच्चों को संभालना बड़ा कठिन है? और दिन तो स्वतंत्र है। तो आप उनको संभालती हैं, बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों को भी घेरे रहते हैं। फरतुन्निसा जी भी संभाल रही हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं। और ये अनुशासन का और संस्कार का पाठ केवल दुनिया में कोई पढ़ा सकता है तो माँ पढ़ा सकती है, और कोई नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि इनके अंदर जो गुदगुदाहट पैदा कर देगा, जो इनके अंदर में घुस करके इनको संतुष्ट कर लेगा, वही इनके लिए इनका गुरु है, वही सब कुछ है। तो बहुत बढ़िया आप जोड़ रही हैं। और सारे बच्चों को मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि बच्चे, ये भारत आप सबका के लिए है और आप सबका है। अभी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल है ये। अभी रश्मि जी ने कहा, ये संविधान जो बना, हमारा जो देश है, ये बच्चों का है, बच्चों के लिए है, बच्चों के विकास के लिए है। और आप अपने लिए ही अगर खुद नहीं सोचेंगे तो देश कहाँ जाएगा? इसलिए देश आपका है, ये ध्यान दीजिए। और आप लोग जुड़िए और अपने घर में सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, ममता सभी रखिए। माँ डांटती भी है तो भी उसका चटकन स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि 1000 अपटन और माँ का एक चटकन, ये दोनों में चटकन खराब भले लगता है लेकिन सृजनात्मक वही है। 1000 अपटन बेकार, माँ का चटकन, एक चटकन बहुत साकार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई भोपलेश्वर